ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उद्योग धंधे थे नहीं, जो थे वे बंद हो रहे थे। माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। आज उस निवेश, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, आधुनिक विकास हो, निवेश आए। अब केवल यहां पर केवल निवेश ही नहीं आता है और लोकल व्यापारी और उद्यमी ही निवेश नहीं करता है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी अब निवेश करने के लिए गोरखपुर की तरफ आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे। उसके उपरांत सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी का विस्तार और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 33 से अधिक सरकार की जो सेक्टोरियल पॉलिसीज थी, उन सभी के कारण आज गीडा में न केवल स्थानीय बल्कि देश का हर निवेशक यहां निवेश करके यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि पिछले 8 वर्ष में लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां गीडा में स्थापित हुई है। इनके माध्यम से 11,618 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 40,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। इनमें जो उद्योग यहां लगे, कियान इंडस्ट्री लगी, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, एसटी इंटरनेशनल, सीपी मिल्क एंड फूड्स, तत्वा प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग, पेप्सिको, कोका कोला और कैंपा, यानी ये सभी यहां पर आज निवेश के लिए आए हैं। और अभी धुलियापार में रिलायंस समूह का कैंपा ब्रांड भी वहां पर एक टाउनशिप को, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यूनिट लगाने को तैयार कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में भी हम लोगों ने 800 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध कराया है और इसमें वरुण बेवरेज, कोका कोला, कपिला कृषि उद्योग, ये सभी तो हैं ही, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी आज यहां पर हम सबके सामने बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाली हैं, जिनके माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नाइलेड के माध्यम से यहां का युवा स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड हो रहा है। अब हम लोगों ने यहां पे अभी काफी बड़े क्षेत्र में हम लोगों ने एक नए औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए गीडा से लेकर धुलियापार तक पूरा औद्योगिक विकास, उद्योग ही उद्योग दिखाई देंगे, जिसमें 800 एकड़ में अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, ये सभी यहां पे विकसित होने जा रही हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहां पर तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम यहां पे आज होने जा रहे हैं और आने वाले समय में गीडा देश के एक विकसित औद्योगिक हब के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए न केवल यहां पे रोजगार के लिए बल्कि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नाइलेड जैसे संस्थान के साथ गीडा के एमओयू के बाद इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे अच्छा लगा आज यहां पे मैंने यहां पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खासतौर पर भारत के सनातन धर्म की पहचान को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले गीडा को भी आज यहां पर
10 एकड़ लैंड का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पे गीता प्रेस नए सिरे से यहां पर स्थापित होकर के गीडा क्षेत्र के गौरव को भी बढ़ाने का कार्य होगा। इसके साथ ही यहां पे अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी आवंटन पत्र, जिसमें 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश गीडा में होंगे, यह तो होगा ही, साथ साथ नाइलेट के जुड़े हुए छात्रों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी छात्रों को मैंने यहां पे मंच में सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए, और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत भी मैं 1-2 स्टॉल में भी गया था, जहां मैंने देखा सीएम उद्यमी स्कीम के अंतर्गत कैसे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। पहली बार हुआ अयोध्या धाम में 5 अगस्त 2020 को, जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना था, तब भी मोदी जी आए थे। गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम पधारे, और जब भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी आए और भारत की विरासत को सम्मान देकर के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गए कि विरासत पर गौरव की अनुभूति किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता।